चलिए ध्यान देंगे। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? द एनिमल किंगडम। क्या चल रहा था? और देखो बाबू, यह चैप्टर में कुछ भी है नहीं, कोई दम हम इस चैप्टर को नहीं मानते हैं। जो बच्चा यह द एनिमल किंगडम के मतलब समझ गया, तो आप क्या मतलब नहीं समझे हैं? इस संसार में जितने भी जंतुएं हैं, वो सारी जंतुओं को हमको जगत में रखना है। कौची में? जगत में। और हमने बोला है कि जगत को हमने कितने संघों में बांटे? 11। कितने संघों? पहला क्या? पहला क्या? पोरीफेरा। पहला कौन सा संघ? पोरीफेरा। दूसरा कौन सा संघ? सिलेंट्रेटा। सभी लोग एक सुर ताल में। तीसरा क्या? टिनोफेरा। चौथा क्या? पांचवा क्या? छठा क्या? सातवां क्या? आठवां क्या? नौवां क्या? 10वां क्या? 11वां क्या? याद करने का बिल्कुल आसान तरीका, ये तीन को के एक साथ बोलेंगे। पेरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा। तीन को याद कर लेंगे। पेरीफेरा, पेरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, ये दोनों को एक साथ। प्लेटी हेलमेंथीज, एस्के हेलमेंथीज। उसके बाद इस तीनों को एक साथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। कोई याद कर रही लगता है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और कौन? इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। जो बच्चा का यह 11 संघ याद है, और साथ ही साथ एक चीज और, अब इस सब संघों में क्या रखेंगे? लूर लक्षण के अनुसार जीव को रखेंगे। हमरा किस में रखोगे भाई? तो चेक करेंगे। समझ रहे बात को कि मेरे अंदर क्या ऐसा ऐसा लक्षण है, ऐसा लक्षण है बाबू, तो तुम इस संघ के लिए प्रीफर कर रहे हो। तुम्हारे अंदर ऐसा लक्षण नहीं है, ऐसा है, तो ऐसा है तो तुमको ऐसा में रखेंगे। समझ रहा है बात को? तो मतलब आपका लक्षण के अनुसार हम कौची में रखते हैं? संघों में रखते हैं। और हम बोले थे कि जंतु जगत को कितने, जंतु जगत में जो भी जीव जंतुएं हैं पृथ्वी पर, सारे जीव जंतुओं को कितने आधार पर बांटते हैं? 6 आधार पर। ये भी बातें सभी बच्चों को याद रहना चाहिए। कंप्लीट। उसके बाद चैप्टर हो गया खत्म। कुछ है ये नहीं है, चैप्टर खत्म। अब है 6 आधार। कौन कौन है याद है सभी लोगों का? सभी बच्चा का 6 आधार याद होगा। ई वाला याद होगा 6 आधार। पहला कौची जानते हो? शरीर का संगठन के आधार पर बांटते हैं। आपका शरीर का संगठन क्या है? तो कहिएगा सर मेरे अंदर अंग तंत्र का संगठन मिलता है। मेरे में लीवर, आंत, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब एक साथ जुड़कर काम करता है सर। मतलब कई सारे अंग जब आपस में जुड़ रहे हैं तो अंग तंत्र है। और ऐसा ऐसा मेरे शरीर में कई अंग तंत्र जुड़कर काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो शरीर का संगठन है वो अंग तंत्र लेवल का मिल रहा है। किसी जीव के जो शरीर का संगठन होता है कोशिका स्तर का मिलता है, तो किसी का उत्तक स्तर का मिलता है, और किसी का अंग का स्तर का मिलता है। ये देखकर बांटेंगे। और दूसरा नंबर में कौची जी? सिमेट्रिसिटी। दूसरा क्या? सिमेट्रिसिटी। हम सिमेट्रिसिटी में कैसे बांटेंगे सर? तो जीव को यदि आप केंद्र से काटते हैं, एकदम पूरा ढोणी से काटते हैं, एकदम केंद्र से काटते हैं, उसके बाद यहां पर 3 प्रकार की आकृति दिखती है। अगर जीव को काटे, अगर सब बराबर आपको दिख रहा है, सारा आकार, सारा टुकड़ा बराबर हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्ये सममिति। क्या बोलते हो बाबू? अर्ये सममिति। याद रखेंगे इस बात को एकदम, अर्ये सममिति। लेकिन आप अगर किसी जीव को उठाए और अगर केंद्र से काटे और सारा टुकड़ा बराबर नहीं पाए, तो ऐसी अवस्था में उस जीव की सिमेट्री तो आपने किया, लेकिन कौन सिमेट्री मिला? असिमेट्री। जिसका सभी टुकड़ा बराबर नहीं, उसे क्या कहेंगे? असिमेट्री। और हिंदी में अगर कहेगा तो कहेंगे असममिति। असममिति कहेंगे। लेकिन यदि आप जीवों को काटते हैं, सिमेट्रिसिटी करते हैं, सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है बस केंद्र से काटिए, तो केंद्र से काटेंगे तो 3 प्रकार का मिलेगा। या एक जीव का ऐसा होगा कि सारा टुकड़ा बराबर मिलेगा, एक जीव ऐसा होगा कि एक टुकड़ा बराबर नहीं रहेगा, और एक जीव ऐसा होगा कि अगर आप काटेंगे सेंटर से तो उसका 2 टुकड़ा क्या होगा? बराबर होगा। 2 टुकड़ा क्या होगा? बराबर होगा। तो उसे क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। कौन लेटरल? बाइलेटरल। और हिंदी में क्या कहोगे? द्विपार्श्व समिति। क्या कहोगे? द्विपार्श्व समिति। और ये हम आपको बताए थे, ये हम आपको बताए थे। अगर आप देखोगे, देखिएगा,
देखो तो जीव के एकदम सेंटर से काटे तो केवल दोनों के दो भाग दिख रहा है, दोनों लग रहा है बराबर है कि नहीं है? तो ये किस प्रकार का सिमेट्रिसिटी होगा? बाइलेटरल, द्विपिस्पाशर समिति। इसको देखिए काटिएगा एकदम केंद्र से काटें, खच 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 खच, एक को टुकड़ा देखो तो बराबर दिख रहा है? नहीं, ये है असिमेट्री है। उसके बाद स्फेरिकल देखो, हम बीच से काटे, सारा बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जीव को? अर्थात सर जीव को ऐसे ऐसे करके बांटेंगे, यदि केंद्र से काटते हैं, ऐसा मिले तो उसको दूसरा संघ में, ऐसा मिले तो दूसरा संघ में, ऐसा मिले तो दूसरा संघ। बस इतना ही पर पूरा कहानी, पूरा चैप्टर नाच रहा है और कुछ भी नहीं है। समितियां याद रहनी चाहिए और ये बातें याद रहनी चाहिए, हो गया चैप्टर खत्म। आइए, तो आप एक तो पढ़ लिए थे, कल की क्लास में पढ़ लिए थे ना, और आज हम पढ़ेंगे दूसरा। कौन है जी? पोरीफेरा आप पढ़ चुके हैं, पोरीफेरा संघ। अब पढ़ेंगे हम कौन संघ? सिलेंट्रेटा। आइए जरा सिलेंट्रेटा संघ पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। सिलेंट्रेटा पहले नंबर क्या है? सिलेंट्रेटा यह एक प्रकार का सिलेंट्रेटा जंतु जगत का एक संघ है। जंतु जगत का एक क्या है? संघ है। कैमा संघ है बाबू? दूसरा। कैमा संघ है? दूसरा संघ है सर। जिस सिलेंट्रेटा को एक और नाम से आप जान सकते हैं, किस नाम से जानिएगा? नाइडेरिया। किस नाम से? नाइडेरिया। नाइडेरिया किसका दूसरा नाम है? सिलेंट्रेटा का। किसका? सिलेंट्रेटा का। तो अब आप पूछिएगा हमसे, सर सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कौन जीव को रखेंगे? आप हमें जरा बताइए, क्या सर हम सिलेंट्रेटा में रह सकते हैं? तो हम आपको कहेंगे, देखो हम कुछ लक्षण बताइए बउआ, अगर तोरा में वो लक्षण हो तो तोरा हम कहाँ रख देबो? सिलेंट्रेटा। तोरा कहबो ये सिलेंट्रेटा है नहीं आओ तो समझ यहाँ हमरे कह रहा ना सर, काहे कि हमरा में लक्षण मिल रहे हो ऐसा। समझ रहा है बात को? तो आइए, क्या ये सब जो लक्षण बताएंगे देखिएगा, तो क्या ये सब लक्षण आपके अंदर है क्या? अगर है तो सही बात है, वेलकम है, आप आइए सिलेंट्रेटा में। और अगर नहीं है तो हम आपको यहाँ से डिवोर्स करेंगे। ध्यान दीजिए, आइएगा। तो सबसे पहला बताओ, वैसा जीव को रखेंगे सिलेंट्रेटा संघ में जिसे सिमेट्रिसिटी करने पर, सिमेट्रिसिटी जैसे कि कोई जीव है, केंद्र से सिमेट्रिसिटी करेंगे, पहला ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या हो रहा है? अगर बराबर मिल रहा है तो प्रत्येक टुकड़ा बराबर मिलेगा तो इसे कौन समिति कहते हैं? अरीय समिति। और अगर अरीय समिति मिल रहा है, जीव का प्रत्येक टुकड़ा बराबर सेंटर से काटने पर, सेंटर से काटिए, ऐसा नहीं कि ना करके चतवे छील लीजिए और ये देखो बांट दिया अलग अलग हो गया, नहीं, सेंटर से एकदम पूरा ढूंढिए से काटना, एकदम सेंटर से काटिए, प्रत्येक टुकड़ा बराबर, तो उसे कौन समिति में रखेंगे? आर्य। कौन समिति बोलिएगा? आर्य। अब अगला आइए, दूसरा नंबर में समिति आइए बाबू। अब इसकी अगर बातें करें तो इसके अंदर सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत वो जीव आते हैं जो ज्यादातर कौन से क्षेत्र में मिलेंगे? मैरीन वाटर। मैरीन वाटर बोले तो लवणीय जल में मिलेंगे। कौन सा जल में? लवणीय जल में। लेकिन एक जीव सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है जो लवणीय जल में नहीं मिलता है। कौन सा जल में मिलता है? फ्रेश वाटर में। किस में मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। एक ऐसे हैं हाइड्रा। हाइड्रा सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, और आपने देखा सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो जीव आएगा वो कौन जल में रहेगा बाबू? लवणीय जल में। लेकिन एक सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो जीव आता है जिसे हाइड्रा कहते हैं, वह हाइड्रा कौन सा वाटर में मिलेगा? फ्रेश। कौन सा वाटर में? फ्रेश। अब सर सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत जो जीव रखेंगे वह जीव का शारीरिक संगठन कैसा होना चाहिए? बोले तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? टिश्यू लेवल का। टिश्यू लेवल का मतलब उत्तक लेवल का होना चाहिए। जैसे कि देखिए, मानो कि कोई जीव है तो इसके अंदर बहुत सारा टिश्यू पाया जाना चाहिए। टिश्यू बनता कौन चीज से? सेल से। टिश्यू बनता कौन चीज से? सेल से। मानो ये जीव है गोल जैसा हमने बनाया, और इसमें ये जो बनाया ये क्या है? टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है। बहुत सारा टिश्यू मिल रहा है। अब प्रत्येक टिश्यू अलग अलग काम कर रहा है, एक साथ मिल नहीं रहा है। अगर एक साथ मिल जाएगा सारा टिश्यू तो आप बताओ बाबू क्या बन जाएगा? ऑर्गन, अंग। क्या बन जाएगा? और ऑर्गन के जुड़ने से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? अब बताओ, इस संघ में उसी जीवों को रखेंगे जिस जीव के अंदर बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे परंतु वह टिश्यू आपस में जुड़कर काम नहीं कर रहे होंगे। अर्थात कह सकते हैं हम टिश्यू लेवल के, उत्तक स्तर के हम शारीरिक संगठन वाले जीव को किसमें रखेंगे? सिलेंट्रेटा में। किसमें रखेंगे? अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका है सिलेंट्रॉन। आइए इसे हम समझते हैं, जरा इसे देखिएगा।
देखिएगा इसे अच्छे से, आप समझिएगा, अच्छा नजर डालिएगा इस पर और अच्छा विचार करके अच्छे से देखेंगे इसे। बड़ा सिंपल सा है। कहोगे सर ये क्या आपने बवासीर हमको दिखा दिए? ये बवासीर नहीं है, ये क्या है? सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत रखे जाने वाला जीव है जिसका नाम है काइडेरिया। क्या नाम है? कनाइडेरिया। क्या नाम है? याद रखना बाबू, क्या नाम बोलोगे? कनाइडेरिया। याद रखना, जीव का नाम क्या कहोगे? कनाइडेरिया। एक कनाइडेरिया जीव है, हम जिसकी पिक्चर में आप देख रहे हैं, जिसे किस संघ में रखे हैं? सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत रखे जाने वाले जीव में कि अगर शरीर के अंदर देखोगे ना तो एक खाली भाग दिखेगा। क्या खाली भाग दिख रहा है? ये वाला। अरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं भाऊ साहब। आइए, दिख रहे हैं सर, इसे कहते क्या है? तो इसे हम कहेंगे गैस्ट्रो कैविटी। क्या बोलो? गैस्ट्रो कैविटी। या इसे आप कहेंगे सिलेंट्रोन कैविटी, या फिर क्या कहोगे? सिलेंट्रोन कैविटी। सिलेंट्रोन कैविटी, सिलेंट्रोन गुहा। सिलेंट्रोन कैविटी को क्या कहेंगे? सिलोन सिलेन सिलेंट्रोन सिलेंट्रोन गुहा। सिलेंट्रोन क्या हो जाएगा? गुहा। सिलेंट्रोन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुहा। सिलेंट्रोन गुहा पाया जाता है। अब सिलेंट्रोन गुहा क्या है सर? तो जीव के अंदर सिलेंट्रेटा जो जीव है, सिलेंट्रेटा संघ जो है, उसके अंदर जो जीव रखा जाएगा, वह जीव के अंदर खाली जगह रहेंगे और उस खाली जगह को आप क्या कहिएगा? सिलेंट्रॉन कैविटी, या फिर कहिएगा सिलेंट्रॉन गुहा, या फिर कहिएगा गैस्ट्रो कैविटी, गैसीय गुहा कह सकते हैं। समझ रहा है? और यह गुहा शरीर के दीवार से घिरा होगा। क्या शरीर के दीवार से घिरा है कि नहीं? देखो ना, अरे इस जीव का शरीर के दीवार से घिरा हुआ है कि नहीं? आप कहिएगा हाँ सर घिरा हुआ है सर। सर ये करेगा क्या? ये करेगा क्या सर ये खाली गुहा? तो बाबू यह जीव का यह जो होता है पाचन अंग होता है। कौन अंग होता है? पाचन अंग होता है, जो भोजन को पचाने में क्या करेगा? मदद करेगा। और जो खुलता कहाँ है? तो देखो तो ये कहाँ खुल रहा है? ऊपर वाला मुहानिया में खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है जी? माउथ में खुल रहा है। माउथ बोले तो मुंह में खुलता है। अर्थात आप कह सकते हैं सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत जो जीव आएंगे सर, वह जीव के अंदर एगो नदी होगा, खाली पार्ट होगा। उस खाली पार्ट को क्या कहेंगे? सिलेंट्रोन। क्या बोलोगे? सिलेंट्रोन। या फिर क्या कहोगे? गैस्ट्रो कैविटी। गैस्ट्रो कैविटी कहेंगे सर। और ये है क्या? तो सर ये एक पाचन अंग है जिसमें कोई भोजन आएंगे इस रास्ते से, पचे उचेगा, फिर इस रास्ते से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा पच उच कर। समझ रहा है? उसके बाद अगली बातें, सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत जो जीव आता है इसमें पुच्छी के समान दिख रहा है। पुच्छी के समान बोलिए, या कासाभिका के समान, या चोटी के समान, अरे दिख रहा है। संरचनाएं होती है सर। सर इस संरचना को क्या कहेंगे? तो इस संरचना को कहते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलेंगे? टेंटिकल्स कहते हैं। और टेंटिकल्स का मतलब क्या होगा? स्पर्शक। क्या बोलेंगे? टेंटिकल्स। और टेंटिकल्स का मतलब स्पर्शक। टेंटिकल्स का मतलब स्पर्शक। और इस स्पर्शक में आप जरा गौर से देखिए, एकदम कोशिका पाया जा रहा होगा टेंटिकल्स में। क्या कोशिका पाया जा रहा है? टेंटिकल्स में सर कोशिका पाए जाते हैं। इस कोशिका का क्या नाम है? दंश कोशिका। क्या नाम है? इंग्लिश में क्या कहोगे? नाइडोब्लास्ट सेल। कौन सेल? बोलिए कौन सेल? नाइडोब्लास्ट सेल। नाइडोब्लास्ट सेल बताओ ये मिल कहां रहा है? टेंटिकल्स में। कहां मिल रहा है? और यह नाइडोब्लास्ट सेल बाबू 3 काम करेगा। कितने काम करेगा? 3 काम। पहला, किसी के शरीर से चिपकने में मदद करेगा। लगिए रहा है कि जैसे पुच्छरियन लग रहा है, ऐसे करके धर लेगा कपस के, एकदम समझ रहा है, दबोच लेगा। मतलब पहला नंबर कौची में मदद करेगा? चिपकने में। दूसरा नंबर में सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आत्मरक्षा। स्वयं को बचाने में मदद करेगा। आत्मरक्षा का मतलब क्या होगा? स्वयं को बचाने में मदद करेगा। और अगला नंबर में तीसरा काम इसका शिकार करने में भी होगा। कौची करने में होगा? शिकार करने में होगा। तो बस यही इसकी कहानी है, हो गया खत्म। सिंपल सी बातें था। क्या था जी? आप कौन सा संघ पढ़ रहे हैं? सिलेंट्रेटा। कौन सा संघ? सिलेंट्रेटा संघ पढ़ रहे हैं। और सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। पहला लक्षण आपने देखा, यदि आप सेंटर से काटते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा बराबर होना चाहिए। अर्थात कैसी सममिति? अरीय सममिति। कैसी सममिति? कहां पाया जाना चाहिए ज्यादातर?
समुद्री लवणीय जल में पाया जाना चाहिए ना, लेकिन एगो के छोड़कर, हाइड्रा को छोड़कर। हाइड्रा कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलेंगे? उसके बाद हमने अगला बिंदु क्या बताए कि इसके अंदर सिलेंट्रेटा संघ में जो जीव रखा जाएगा, इसमें शरीर का संगठन जो होता है कौन लेवल का मिलता है? टिश्यू लेवल का। कैसा लेवल का? उत्तक स्तर का मिलता है शरीर का संगठन सर। उसके बाद हमने बताए सिलेंट्रेटा संघ में जो जीव आएगा उसके शरीर के अंदर में एक खाली पेटी होगा, बक्सा होगा। उस बक्सा को आप क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? गैस्ट्रो कैविटी, या फिर क्या कहिएगा? सिलेंट्रोन कैविटी कहेंगे सर। या सिलेंट्रॉन कैविटी शरीर के दीवार से क्या होता है? घिरा होता है। घिरा होता है कि नहीं होता है? यह है क्या सिलेंट्रॉन कैविटी? तो पाचन अंग जो जो किसमें खुल रहा है? मुंह में खुल रहा है। मुंह में से आइए और मुंह में से निकल जाइए पच के। उसके बाद फिर हमने कहा सिलेंट्रॉन संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें झोंटा होता है। अरे होता है कि नहीं? और उस झोंटा को क्या कहते हैं? टेंटिकल्स। क्या कहते हैं? टेंटिकल्स। स्पर्शक कहते हैं। और इस स्पर्शक में कौन कोशिका होती है बाबू? नाइडोब्लास्ट। कौन कोशिका? करता क्या है नाइडोब्लास्ट कोशिका? 3 काम। कै काम? दंश कोशिका के कै काम? पहला चिपकाने में मदद करना, दूसरा स्वयं से बचाना, और तीसरा नंबर में शिकार करने में मदद करना। जैसे देखिएगा, मतलब स्वयं बचा भी रहा है किसी से और उसका शिकार भी कर रहा है। जैसे कि आप हमें एक उदाहरण हम बताते हैं। उदाहरण एक टीचर का हम देख रहे थे, हमको अच्छा लगा था उनका। वो देखो, खली का आप नाम जानते हैं? ग्रेट खली। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब आना जाना है साथ में क्या? अच्छा हाँ। तो वही ग्रेट खली की अगर बात करें आपके सामने, और एक राजपाल यादव। राजपाल यादव को आप जानते हैं? कौन कौन लगते हैं वो? कौन चाचा? राजपाल यादव आप जानते हैं ना? कॉमेडियन एक्टर है, नटघुरन रियन है, टेहने तक आते हैं वो, समझ रहा है? अब एक्टर है भाई तो आकार उकार नहीं मार सकते हैं, संस्कार है। तो कह सकते हैं वो है एक नाटे जैसा है और एक खली जैसा है। अच्छा बताइए, मेरे पास अगर खली आएंगे, दोनों गुस्सा में आएंगे, दोनों गुस्सा में, राजपाल भी गुस्सा, वो गुस्सा में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? अगर खली आ रहा है तो हम क्या करेंगे? आत्मरक्षा करेंगे, सेल्फ डिफेंस की। बाप रे, मार दल को एक क्यों नाठी ना तो दम हो जी तो गड़बड़ाइए जीवा में, समझ रहा है? सेल्फ डिफेंस करेंगे। लेकिन अगर राजपाल यादव जैसा आदमी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? कतनो गरम में काहे ना आएगा, हम क्या कर लेंगे? शिकार कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मानव जाति का ये लक्षण नहीं है। एक मानव दूसरे मानव को नहीं खाता है। शिकार नहीं करेंगे। शिकार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन इतना है कि हम सटेले नहीं देंगे। समझ रहा है बात को? तो आप समझ गए होंगे बातों को। और एक चिपकाने में मदद करता है। वही काम ये है कि अगर लगा कि नहीं खाने वाला आदमी है तो शिकारो कर लेगा, लेकिन लगेगा बरियार है तो अपने को बचा लेगा। समझ रहा है? ये कौन कोशिका का कमाल होगा? नाइडोब्लास्ट। मिलेगा कहाँ? टेंटिकल्स में। कहाँ से मिलेंगे? टेंटिकल्स में। ये टेंटिकल्स एक झोटा होता है। समझ रहा है बात को? तो इसकी कहानी हो गई कंप्लीटली बाबू। और उसके बाद अगला बिंदु, अगला बिंदु, अगला बिंदु, बस एक आखिरी बच गया है। इसका अगर बोले कि सर इसमें पाचन जो होता है कैसा होता है सर, तो अंतरः कोशिकीय होता है। जो सिलेंट्रेटा संघ में जो जीव आता है ना, उस जीव में भोजन का पाचन कोशिका के अंदर होता है। जब कोशिका के, जैसे कोशिका एक अंदर गुड़ 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 भोजन पचे, तो इसे क्या कहेंगे जी? इसे कहेंगे इंट्रा सेलुलर हो रहा है, अर्थात कहेंगे अंतरा कोशिकीय पाचन होता है। कैसा कोशिकीय पाचन? उसके बाद सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं बाबू, सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत जो जीव आएंगे वह जीव 2 आकृति के होंगे। या तो वह बेलनाकार जैसा होंगे, बेलनमा जैसा, और दूसरा नंबर कैसा होगा? अमरेली का बोले तो छतरीकार जैसा होगा। आप देखिएगा 2 प्रकार के, दोनों सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। आप देखिए तो ये बेलना आपको नहीं दिख रहा है? बेलना धके ना, देखो तो ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेलना जैसा? तो आप देख सकते हैं ये बेलना जैसा, ये हाइड्रा है, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। पानी में आपको दिख रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये जेली फिश है। क्या है? जेलीफिश। देखो तो छतरी के जैसा नहीं लग रहा है? तो 2 प्रकार की आकृति मिलती है सिलेंट्रेटा संघ वाले जीवों में। एक कैसा? एक बेलनाकार और दूसरा छतरीकार। बेलनाकार जो होता है, आप बताइएगा बेलनाकार कौन? हाइड्रा। और छतरीकार कौन? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, आज के समय में एक ट्रेंड भी है, इंसान बरसात के दिन में अगर छतरी लेके निकलता हो ना तो तरह तरह के पोज देकर सेल्फी खिंचाता है। कभी कोई ऐसे करता हो, कोई ऐसे, तो कोई ऐसे, तो कोई ऐसे करके ऐसे उड़ाता हो, ऐसे पकड़ता हो। मतलब छतरी का भी एक सेल्फी ट्रेंड चलता है कि नहीं? क्या इस ट्रेंड के शिकार आप लोग हैं कि नहीं है? नहीं है?
तो अगर आप नहीं है तो आपको भी सिलेंट्रेटा के अंतर्गत रखा जाएगा। समझ रहे हैं? अर्थात हम कह सकते हैं सर ये सारे अगर लक्षण मिलते हैं तो किसके में आ जाएंगे, सिलेंट्रेटा। अब सर कुछ उदाहरण बता दीजिए, तो दो उदाहरण तो दो बतेबे किए, दो एग्जांपल बताए ना सिलेंट्रेटा का, एक वो जेली फिश है, दूसरा हाइड्रा। और भी बहुत सारे आते हैं, नाम पढ़िए तो जरा। फाइसेलिया, कौन आते हैं, फाइसेलिया। और नाम याद रखिएगा, एस्कियोनियम, देखिएगा कौन आपको दिख रहे हैं, एस्कियोनियम, सॉरी एल्कियोनियम, क्या बोलेंगे, एल्कियोनियम। और क्या बोलोगे, कोरेलियम, एल्कियोनियम, एल्कियोनियम, कोरेलियम। देखो नाम बाबू, यह चैप्टर में इसका नाम थोड़ा सा आपको लगेगा जटिल जैसा, दर्द देगा, लेकिन बर्दाश्त भी करे पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या है, एल्कियोनियम, क्या बोलोगे, एल्कियोनियम। और क्या, कोरेलियम, एल्कियोनियम, कोरेलियम, एल्कियोनियम, कोरेलियम। और क्या, ऑरेलिया। और कौन, ऑरेलिया। हाइड्रा तो आपने देखबे किया, जेलीफिश देखबे किया। अब ब्रेन कोरल, देखो ना ब्रेन जैसा लग रहा है, लेकिन बाबू ये सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आने वाला जीव है जो पानी में रहता है। उसके बाद सी पेन, सी पेन समुद्री पेन, यह भी एक जीव है, समुद्र में मिलता है। तो ये सब तो नाम अच्छा लगा, एकदम लॉलीपॉप नाम है। सी पेन, ब्रेन कोरल, हाइड्रा, जेलीफिश, चारों को याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी हो सबके नाम दिया है बाबू। एल्कियोनियम बोलिएगा 3 बार, बोलिए, फिर से बोलो, फिर से कहो, इधर बोलो, उधर बोलो, ऊपर बोलो, नीचे बोलो। चलिए अगला, अगला क्या हो जाएगा, कोरेलियम, क्या हो जाएगा, कोरेलियम। अगला क्या, उसके आगे ऑरेलिया, क्या होंगे, एल्कियोनियम, कोरेलियम, ऑरेलिया। एल्कियोनियम, कैरोलियम, कोरोलियम, एल्कियोनियम, कोरेलियम। कोयरी करता है, कोयरी नहीं, कोयरी कुर्मिया नहीं, एल्कियोनियम, जातीयता नहीं करें, एल्कियोनियम, कोरेलियम, और क्या हो जाएगा, ऑरेलियम। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात आप याद रखिएगा। एनसीईआरटी एक और देता है किसका, फाइसेलिया। इसी के साथ सिलेंट्रेटा संघ क्या हो गया, समाप्त। सिंपल सा बात था, सिंपल सी कहानी थी बाबू। आगे जाकर अगर तैयारी करोगे तो हम ही थोड़ा दिमाग में नाचेंगे। आपका बस याद रखना है, कोई भी संघ में 3-4 बातें याद रखना है कि उसमें किस प्रकार की सिमेट्रिसिटी हो रही है, कहाँ मिल रहा है, कैसा होता है। 4-5 को उसको आप बातें जानिए, बस उतना ही में कहानी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इसे लिखाने की काम करते हैं। अब हेडिंग मार दीजिएगा सभी बच्चा एक साथ, सिलेंट्रेटा।